नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है हम लोग को वो है परिपथ यानी सर्किट। आज जानेंगे सर्किट कितने प्रकार का होता है, सर्किट किसे कहते हैं, सर्किट में कौन कौन सामानों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से डिवाइस लगाए जाते हैं, प्रत्येक चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे। और पूरे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आता है वो प्रत्येक क्वेश्चनों को आपको हल करवाया जाएगा। देखिए, जो लोग अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो लोग जाइए अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो भी वैकेंसी आया हुआ है उस वैकेंसी का पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। हरियाणा जो लाइनमैन का भी था तो बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, मैसेज भी आ रहा है। तो जो है क्लास को कंटिन्यूटी के साथ आप लोग आइए। और यहाँ तो बच्चे इतने आ रहे हैं, क्लास में भी जगह कम थोड़ा सा पड़ गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, फिर चलेंगे दूसरे क्लास की तरफ, वहां पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं सर्किट किसे कहते हैं। ठीक है, यानी परिपथ। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो करंट जाने के रास्ता को सर्किट कहते हैं। लेकिन अगर बात करें डिफिनेशन में तो एलिमेंटों का वह समूह यानी अवयव का वह समूह जिसको व्यवस्थित क्रम में लगाने को ही सर्किट कहा जाता है। देखिए यहां लिखे भी हैं, एलिमेंटों का वह समूह जिसे व्यवस्थित क्रम में लगाने पर विद्युतीय कार्य को संपन्न किया जाता है उसे हम लोग परिपथ कहते हैं या सर्किट कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बॉल कहीं लगा दीजिए, स्विच कहीं लगा दीजिए, फ्यूज बॉल के बाद लगाइए तो कोई फायदा नहीं है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसको व्यवस्थित क्रम में उसको लगाते हैं। कोई भी अगर डिवाइस को लगाते हो तो व्यवस्थित क्रम में उसको लगाते हैं, उसको हम लोग करंट कहते हैं। सिंपल सी हमने बता दिया कि करंट जाने के रास्ता को परिपथ कहते हैं या सर्किट कहते हैं। आइए अब समझ लीजिए, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ऐसे गेट खोलकर बैठ जाइए, ठीक है। गेट थोड़ा सा खोलिए, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए अब देख लीजिए, यहां जो है देखिए बातचीत थोड़ा कम कीजिए, ठीक है, और क्लास के बाद आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, जो भी क्लास के बाद। परिपथ यानी सर्किट, एलिमेंटों का वह समूह जिसे व्यवस्थित क्रम में लगाने पर विद्युतीय कार्य को संपन्न हो उसे हम लोग परिपथ कहते हैं या सर्किट कहते हैं। सर्किट जो होता है, सर्किट के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, उसके लिए सोर्स ऑफ सप्लाई। अब मान लिया जाए कि हमने घर में जो है सबसे बॉल ला दिए, फैन ला दिए, पंखा ला दिए, तो उसके लिए सोर्स भी चाहिए ना, सप्लाई भी तो चाहिए ना, एसी भी लगाना है। तो मान लीजिए घर में अगर इतने सामान हम ले आ दिए, ठीक है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, उसके लिए सोर्स है। तो सोर्स में क्या होना चाहिए, देख लीजिए, सोर्स ऑफ सप्लाई में सर्किट के लिए ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ यानी बैटरी से भी दे सकते हैं, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, धारा सोर्स, बैटरी, सेल, जनरेटर, किसी से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई दे सकते हैं। तो सोर्स ऑफ सप्लाई अगर पूछे तो सोर्स ऑफ सप्लाई में ईएमएफ से भी चला सकते हैं, जनरेटर से भी आपके घर में चलता है, तो सोर्स ऑफ सप्लाई चाहिए। तो इसलिए एक सर्किट हम बनाए हैं और ये सर्किट आप लोग समझ लीजिए। तो सोर्स ऑफ सर्किट के लिए ईएमएफ सोर्स होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए या करंट सोर्स होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, सेल होना चाहिए या जनरेटर, किसी से हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं, किसी एक से सप्लाई दे सकते हैं। अब देखिए यहां तो हम सप्लाई दे दिए, एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम यहां से प्लस और माइनस का सप्लाई दे दिए, ठीक है। पूरा जो सर्किट है, अब भाई ये तो सप्लाई ऑफ सोर्स हो गया, तो भाई इस सप्लाई भी आ गया, पोल पे मान लीजिए लाइन भी आ गया। अब क्या चाहिए, उसके लिए वायर चाहिए, कनेक्टिंग मीडियम होना चाहिए, ठीक है। कनेक्टिंग मीडियम में क्या होना चाहिए, तो भाई तार लाइएगा, ठीक है, तार लाइएगा। तो तार आप लाइएगा तो तार होगा या केबल लाइएगा या तार लाइएगा। तो कनेक्टिंग मीडियम पूछे तो कनेक्टिंग मीडियम में क्या आता है, केबल या तार। समझ में आ गया। मान लिया जाए कि आप अपने घर के लिए घर का
बना रहे हैं, बॉल भी ला दिए, फैन भी ला दिए, सारा चीज ला दिए इक्विपमेंट। अब भाई सप्लाई भी आपके पोल में आ गया, तार की जान रहे हैं कि इस तार में सप्लाई है, तो कनेक्टिंग वायर तो चाहिए ना। कनेक्टिंग में क्या चाहिए, मीडियम में आपको तार ला दिए या केबल लाए होंगे, ठीक है। अब जो है यहां देखिए लिखा हुआ है सुरक्षा युक्ति, नियंत्रण की युक्ति, योग युक्ति। ये देखिए हमारा बताने का मकसद एक ही है कि आपका यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं वो चीज हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए तो कनेक्टिंग मीडियम में तार या केबल आ गया, ठीक है। अब जो है अब भाई कनेक्टिंग तार भी ला दिए, सप्लाई भी है, सारा सामान भी ला दिए, ठीक है। तो उसको सर्किट को व्यवस्थित क्रम में कीजिएगा, एक सुरक्षा युक्ति, नियंत्रण युक्ति, उपयोग युक्ति, सेफ्टी डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस और कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए सुरक्षा में क्या लगाते हैं हम अपने, सुरक्षा में क्या लगे, सुरक्षा युक्ति में क्या आता है, फ्यूज आता है या एमसीबी आता है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब ये होता है सुरक्षा युक्ति, ऐसे कर देते हैं, एरो दे देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कंट्रोलिंग डिवाइस, ये होता है सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी में क्या आएगा, फ्यूज, एमसीबी। अब देखिए घर में सबसे पहले क्या करते हैं, सप्लाई पोल से आ गया तो जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्यूज को पहले लगाते हैं कि अगर हाई वोल्टेज आ गया या अधिक वोल्टेज आ जाए तो घरों में सबसे पहले क्या हो, फ्यूज हमारा जल जाए। फ्यूज जो है जल जाता है, एमसीबी है गिर जाता है, जिससे क्या होता है फ्लाई बंद हो जाता है और हमारा जितने भी हम सामान लगाए हैं तो उसको क्या करते हैं, बच जाता है, जलता नहीं है, बच जाता है। इसलिए फ्यूज जो है सेफ्टी युक्ति में आता है या सेफ्टी डिवाइस में आता है, सुरक्षा युक्ति में आता है, ठीक है, फ्यूज और एमसीबी, ठीक है। अब देखिए कंट्रोलिंग डिवाइस, कंट्रोल करने का मतलब, बॉल लगा दिए हैं, फैन लगा दिए हैं, एसी लगा दिए, तो भाई कंट्रोलिंग डिवाइस तो होना चाहिए ना, कैसा तो नहीं ना कि बॉल को जलते छोड़ दीजिएगा। तो कंट्रोलिंग डिवाइस में क्या आएगा, स्विच, रेगुलेटर। अब बड़े बड़े जहां लाइन जब देखते हैं तो क्या होता है, वहां पर सर्किट ब्रेकर, जहां पर सब स्टेशन आप देखिएगा तो वहां पर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर लगा होता है। सर्किट ब्रेकर जैसे एक स्विच जैसे है कि जैसे हम लोग स्विच को क्या करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, जस्ट लाइक जो है सर्किट ब्रेकर भी क्या है, ये सप्लाई को तोड़ता है और जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस। रेगुलेटर है, फैन को क्या करते हैं, रेगुलेटर से हाई स्पीड करते हैं, लो स्पीड करते हैं, बंद करते हैं, ये क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस। तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस में कौन आएगा, स्विच, रेगुलेटर, सर्किट ब्रेकर। अब उपयोग मतलब कंज्यूमिंग में कौन आता है, कंज्यूम कर रहे हैं आप, लैंप लगाइए, मोटर लगाइए, फैन लगाइए, एसी लगाइए, ये सब क्या आएगा, कंज्यूमिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। ये अब कहिएगा कि सर ये तो हम जानबे करते हैं कि फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं, ये तो हम जानते हैं, फिर क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है आपके एग्जाम में यहां से दो क्वेश्चन आता है, ये एक या दो क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। पूछता है कि सुरक्षा युक्ति फ्यूज कौन सा, एमसीबी जो है कौन सी डिवाइस है, सुरक्षा युक्ति है, कंट्रोलिंग युक्ति है, कंज्यूमिंग युक्ति है या कनेक्टिंग मीडियम है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ देगा कि एमसीबी कौन सी डिवाइस है, तो एमसीबी आपको बताना पड़ेगा कि एमसीबी सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज कौन सी डिवाइस है, तो फ्यूज को आपको बताना पड़ेगा फ्यूज में कि फ्यूज जो है ये सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस है। इसी तरह से पूछता है कि स्विच जो है, स्विच कौन सी डिवाइस के अंतर्गत आता है, कंट्रोलिंग है, ठीक है, सेफ्टी है, कंज्यूमिंग है, कनेक्टिंग है, पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा स्विच जो आता है वो कंट्रोलिंग डिवाइस है, रेगुलेटर जो है वो कंट्रोलिंग डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर जो है कंट्रोलिंग डिवाइस है। पूछ देगा कंज्यूमिंग कौन है, कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, तो यानी उपयोग युक्ति किसे कर रहे हैं,
तो भाई लैंप, मोटर, हीटर, फैन जितना भी आप चला रहे हैं घर में वो सब कंज्यूमिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। समझ गए? इसलिए हम आप लोगों को यहाँ इसलिए सर्किट जब बताए तो ये बताए कि यहाँ से क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया सुरक्षा युक्ति, कंट्रोलिंग युक्ति, कंज्यूमिंग युक्ति, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस और कंज्यूमिंग डिवाइस, कनेक्टिंग मीडियम, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सर्किट कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः जो सर्किट होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट। अब आइए जानते हैं कि लीकेज सर्किट क्या होता है, क्लोज का सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट, 1 बाय 1 करके जानते हैं। बाबू यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को आता है। सर्किट जब भी पढ़ाया जाता है यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में जाइएगा, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में जाइएगा तो सर्किट पूछा जाता है कि सर्किट कितने प्रकार का होता है, क्लोज किसको कहते हैं, ओपन किसको कहते हैं, शॉर्ट किसको कहते हैं, ये हमेशा आपके में आएगा ही आएगा। तो इसमें जानेंगे कि इसमें होता क्या है, क्लोज में होता क्या है, ओपन जब हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, शॉर्ट जब होगा तो क्या होगा, ठीक है, प्रत्येक चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट को हिंदी में कहते हैं बंद परिपथ, ठीक है, बंद परिपथ। क्लोज सर्किट वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें वोल्टेज, वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें आवश्यकता अनुसार वोल्टेज तथा करंट प्राप्त हो सके उसे क्लोज सर्किट कहते हैं या बंद परिपथ कहते हैं। वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें आवश्यकता अनुसार वोल्टेज तथा करंट प्राप्त हो सके उसे क्लोज सर्किट या बंद परिपथ कहते हैं, ठीक है। यानी घरों में उपयोग होने वाला सर्किट क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट में धारा का प्रवाह होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जिसमें करंट और वोल्टेज प्राप्त हो सके उसे क्लोज सर्किट कहते हैं, और घरों में प्रयोग होने वाले को क्लोज सर्किट कहते हैं। देखो बाबू, यहां मान लो ये आई है, अगर आई के मान बढ़ेगा, ठीक है, क्लोज सर्किट में, तो ये क्या होगा, आर का मान घटेगा, ठीक है। वोल्टेज क्या रहता है, इसमें वोल्टेज तथा करंट दोनों प्राप्त होता है। आर का, अब आई का मान इसमें बढ़ेगा तो आर का मान, रेजिस्टेंस का मान घटेगा। अगर मान लो कि आर का मान को हम लोग घटा देते हैं तो आई का मान क्या हो जाएगा, अगर आर के मानों को बढ़ा देते हैं तो आई का मान क्या होगा, घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये जो होता है क्लोज सर्किट में वोल्टेज और धारा दोनों प्राप्त होता है, वोल्टेज नॉर्मल होता है, धारा को अगर बढ़ाएंगे तो आर का मान जो है घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। हमने बताया भी पहले था, अगर आर के मान, रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते हैं आई का मान घट जाएगा। ये लिख लो, ये आप लोग रख लीजिए, ठीक है। अब जो है ओपन सर्किट, घरों में अधिकतर, क्लोज मतलब क्या हो गया कि जिसमें सप्लाई चालू है, ठीक है, क्लोज मतलब सप्लाई चालू है। एक हम आप लोगों को फिगर यहां पर लगा हुआ है, क्लोज सर्किट का फिगर जो है यहां लगा हुआ है, यहां देख लीजिए, क्लोज सर्किट का फिगर लगा हुआ है। ये हो गया क्लोज सर्किट जिसमें वोल्टेज और धारा, ये क्लोज नहीं, टीवी वाला क्लोज नहीं कि टीवी वाला जो क्लोज कर दिए बंद हो गया, ठीक है। क्लोज का मतलब सप्लाई में लाइन सप्लाई चालू है, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग देख लीजिए जिसमें धारा और ये सप्लाई, तो बल्ब जल रहा है। और घर में जो अधिकतर कौन से परिपथ यूज किया जाता है, तो ये जो होता है क्लोज सर्किट के घरों में प्रयोग होता है। अब बाबू आता है, समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत? क्लोज सर्किट में धारा का प्रवाह होता है, हमने बता दिया कि धारा का, अगर धारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा घट जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया ना। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट क्या, ओपन सर्किट। ओपन का हिंदी में मतलब होता है खुला परिपथ। खुला परिपथ कहने का मेरा मतलब यह है कि वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें लोड के पहले या बाद में, ठीक है, लोड के, वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें लोड के बाद, पहले या बाद में वायर टूट जाए, खुल जाए, ठीक है, खुल जाए तो वो ओपन सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में पीडी का मान यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मान अधिक होता है और ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होता है। बाबू एगो फिगर से समझा दे, देखो यहां भी जो है आप लोगों को एक सर्किट लगा हुआ है। अब मान लो, देखो एक बता भी दे रहे हैं, ये मान लो ये है, हमने बना दिया एक बॉल, यहां मान लो हमने दे दिया सप्लाई, ठीक है, यहां लगा दिया एक बॉल। अब बताओ लोड के पहले या बाद में अगर मान लो कि ये वायर टूट गया, ये फेज मान लो टूट गया बीच में, या ज्वाइंट है ये खुल गया, तो क्या बॉल जल जाएगा? नहीं जलेगा ना। तो ये हो गया ओपन सर्किट, खुला परिपथ। ये फिगर में भी आप लोगों को देख लीजिए, यही है फिगर में भी, यहां देख लीजिए ये हो गया ओपन। अब ये देखो सप्लाई यहां से दे दिए, अब मान लो कि ये अर्थिंग का वायर है, ये अर्थिंग टूट गया, तो बताओ क्या करोगे? ये बॉल जल जाएगा? तो यानी बीच से क्या हो गया, लोड के पहले या बाद में सप्लाई क्या हो गया, वायर टूट गया या बीच से खुल गया, ठीक है, या ज्वाइंट है केबल का खुल गया, तो क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में धारा का बीच, बताओ कि अगर वायर टूट जाएगा तो धारा का प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो धारा का प्रवाह, इस सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन इस सर्किट में पीडी का मान यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मान अधिक होता है या अनंत होता है, ठीक है। अब देखो इसमें बता दे रहे हैं, देखो इसमें क्या होता है, धारा का मान लिख लो, धारा का मान ये पूछा जाता है, 0 होता है, शून्य होता है, ठीक है, धारा का मान शून्य होता है। इसमें आर का मान, रेजिस्टेंस का मान नोट कर लो, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज का मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। देखो यही लिख देते हैं, इसमें आई का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। आर का मान जो होता है रेजिस्टेंस का, आर का मान होता है वो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। अब वोल्टेज का मान जो होता है वो भी इन्फिनिटिव होता है, वो भी इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि इसमें पूछता है एग्जाम में कि ओपन सर्किट में धारा का मान क्या होगा। अगर ओपन सर्किट है तो धारा का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। वोल्टेज का मान क्या होगा, अनंत होगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि आई का मान, यानी पूछता है कि ओपन सर्किट में धारा का मान क्या होगा, तो बाबू धारा का मान जो बीच से तार टूट जाएगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, 0 होगा,
आर का मान अगर पूछता है कि रेजिस्टेंस का मान ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो या इन्फिनिटिव होगा या अनंत होगा। वोल्टेज का मान क्या होगा, तो वोल्टेज के मान मैक्सिमम होगा या अनंत होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं जो शॉर्ट सर्किट। कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलिए खुल जाता है, सर्किट में तार जो होता है बीच से खुल जाए या लोड के पहले या बाद में। देखिए इतना ही में हम पढ़ा लेते आप लोग को डिफिनेशन, लेकिन डिफिनेशन लिखवाने से पहले हम इसलिए आपको फिगर भी दिखला रहे हैं, बना के भी दिखा रहे हैं, बनाकर भी बताए कि अगर लोड से पहले तार टूट जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज से आपको क्लियर हो जाएगा, आप भूल ही नहीं पाएंगे। पढ़ाई को इतने सरल तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे आनंद आ जाए, मजा आ जाए पढ़ने में। तो जब चीजों को आप समझेंगे तो मजा आ जाएगा। उसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे आप इसको याद कर सकते। अब जानते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। शॉर्ट सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें, देखिए वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें लोड के पहले दोनों तार आपस में सट जाए उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये जो है एक बल्ब है, जो है मान लो यहां से सप्लाई दे दिए, ये बॉल है, यहां लोड लगा दिए, मान लो ये लोड हो गया आपका, लोड लगा दिए। लेकिन क्या कर रहा है कि वैसा इलेक्ट्रिकल सप्लाई जिसमें लोड के पहले दोनों तार आपस में सट जाए उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब ये और ये तार आपस में क्या हो जाता है, सट जाएगा, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। आप लोग देखते होंगे पोल वगैरह पर क्या होता है, जैसे ये हो गया, मान लो ये पोल है, ये क्या पोल है, पोल पे क्या होता है, ये जाता है सप्लाई। ठीक है, जब आप फोन करते हैं तो क्या कहता है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, अभी जो है शॉर्ट सर्किट हो गया इसलिए लाइन बंद है। तो शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या है, 3 फेज एक न्यूट्रल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर तीनों में से 2 तार अगर आपस में ये सट जाता है तो ये क्या हो गया, हवा से, पानी से, किसी चीज से अगर ये आपस में सट जाए या लोड के पहले, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यही होता है। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है वो चीज देख लीजिए। देखो बाबू, शॉर्ट सर्किट में दोनों लोड के पहले दोनों तार आपस में सट जाए उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है, करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, और जिससे हीट उत्पन्न होता है। शॉर्ट सर्किट में करंट के मान जब 2 तार आपस में जब सट जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि करंट का मान जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जिससे हीट उत्पन्न होता है और जिससे आग लगने की संभावना बनी रहती है। किसमें, शॉर्ट सर्किट में। आप कहीं भी सुनते होंगे तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट का मान जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम होने के कारण वहां हीट उत्पन्न हो जाता है। जब हीट उत्पन्न होगा तो आग लग जाता है। तो देख लीजिए शॉर्ट सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीट उत्पन्न होता है, और जिससे हीट उत्पन्न होता है और जिसमें आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमेशा शॉर्ट सर्किट से ही आग लगता है। आग क्यों लगता है, ये फिगर देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट का यहाँ फिगर हम लगा दिए, फिगर देख लीजिए। शॉर्ट सर्किट में आपस में 2 तार शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लग गया है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में धारा का प्रवाह अनंत होता है। धारा का प्रवाह क्या होता है, मैक्सिमम या अनंत या इंफिनिटिव जो भी कहिए, अनंत होता है। अब ये देखिए एग्जाम में इसे क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए। ठीक है,
वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें लोड के पहले दोनों तार आपस में सट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम या अनंत होता है, जिसके कारण हीट उत्पन्न होता है। जब हीट उत्पन्न होगा तो आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में धारा का प्रवाह अनंत होता है, यानी अनंत कहने का मतलब एक चीज नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्या पूछता है, देखिए धारा का मान, आई का मान जो होता है वो होता है इनफिनाइट, ठीक है। आर का मान जो होता है इसमें, ठीक है, आर का मान जो होता है इसमें 0 होता है। वोल्टेज का मान जो होता है 0 होता है, ठीक है। करंट का मान जो होता है इन्फिनिट यानी अनंत होता है। रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, वोल्टेज का मान 0 होता है। किसमें? शॉर्ट सर्किट में। ये नोट कर लीजिए, ये आता है एग्जाम में बाबू। समझ में आ गया? ये होता है करंट का मान। ये पूछता है क्वेश्चन कि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान या करंट का मान क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, शून्य होता है। करंट का मान पूछेगा अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। वोल्टेज का मान पूछेगा तो शून्य होता है। लीकेज सर्किट, देखो बाबू लीकेज सर्किट मतलब क्या, मान लो कि यहां हम क्या किए, ठीक है। अब मान लो कि यहां हम धारा को भेज, यहां मान लो एक बॉल जलाने के लिए, ये मान लो बॉल है, इसको हम लोग जलाने के लिए सप्लाई को यहां से दिए, ठीक है। ठीक है, यहां से देख लो, बढ़िया से देख लो। पहले देखो लीकेज सर्किट क्या होता है। देखो लीकेज सर्किट, मान लो ये बल्ब है, यहां से हम सप्लाई दिए हैं, ठीक है, ये बॉल लगा दिए, ठीक है। यहां जो है हम सप्लाई को दे दिए, प्लस माइनस दे दिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां हम दे दिए 50 वोल्ट, ठीक है। 50 वोल्ट, मान लो जो बॉल है वो कुछ एम्पियर ले रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहां जब 50 वोल्ट दे रहे हैं और यहां हमें 30 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, 30 ही वोल्ट मिल रहा है, तो 20 वोल्ट कहां गया? ये 20 वोल्ट कहां गया? तो यानी कहीं तार में लीक होगा, कट होगा, जिसके कारण सट रहा होगा दूसरे जगह। इंसुलेशन तारों का खराब हो सकता है, जिससे कि लीकेज करंट लगता है। देखिए वैसा इलेक्ट्रिकल करंट जिसमें आवश्यकता अनुसार आउटपुट या लोड में करंट न प्राप्त हो सके उसे लीकेज सर्किट कहते हैं। मान लें दिए 50 वोल्ट जा रहा है 30 वोल्ट तक, कहीं ना कहीं सर्किट लीकेज है। अब लीकेज है, ठीक है, तो यही है जो है वैसा इलेक्ट्रिकल करंट जिसमें आवश्यकता अनुसार आउटपुट या लोड में करंट का मान प्राप्त न हो सके उसे कहते हैं लीकेज सर्किट। करंट का मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है उसे कहते हैं लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट में बाबू जो होता है, नोट कर लीजिए, ये लीकेज सर्किट में आई का मान मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, धारा का मान कम होता है, रेजिस्टेंस का मान मैक्सिमम हो जाता है, वोल्टेज का मान नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये होता है लीकेज सर्किट। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? इसका शॉर्ट तरीका और बताते हैं याद रखने के लिए। ये तो हम डिफिनेशन लिखवा दिए, अब लिखाते हैं शॉर्ट तरीका इसको याद करने के लिए। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन, जो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसका कैसे छोटा सा नोट्स बनाते हैं, नोट्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप एग्जाम के लिए आपका ये होता है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो भी आपको बताते हैं। देखिए इसको जो है शॉर्ट तरीके से कैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे शॉर्ट में, ये चारों जो सर्किट होता है, क्लोज ओपन शॉर्ट लीकेज, चारों जैसा क्वेश्चन आता है वहां से किस तरीके से आप शॉर्ट में भी याद करके एग्जाम में दे सकते हैं। जो एग्जाम के लिए आप इतना अगर याद रखेंगे तो पूरा एग्जाम में यही से क्वेश्चन आते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए पहले लिख लीजिए सर्किट, वोल्टेज,
करंट, रेजिस्टेंस। छोटा सा पेज में आप लिख लीजिए इसको नोट्स बना के। पहले लिखिएगा सर्किट यानी परिपथ, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, लिख लिए। अब देखिए, अब बताइए क्लोज सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होगा? नॉर्मल होगा, तभी तो जलेगा। करंट का मान क्या होगा? नॉर्मल होगा। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है। अब बताइए ओपन सर्किट में, यहां से हम बांट देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। हाँ, ओपन सर्किट में क्या होगा? अब बताइए ओपन सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, इसलिए हम लिख दिए इसमें इन्फिनिटी मतलब अनंत, या ये इसका सिंबल ये होता है। अब पूछ देगा कि ओपन सर्किट में वोल्टेज क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। पूछ देगा कि करंट का मान क्या होता है? तो जीरो होता है। ओपन सर्किट में करंट का मान जीरो होता है या शून्य होता है। ठीक है, शून्य, जीरो। रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है। पूछ दे शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होगा? शून्य होगा। वोल्टेज का मान शून्य होगा। करंट का मान क्या होगा? मैक्सिमम, मैंने बताया था मैक्सिमम में अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा, अनंत होगा। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? शॉर्ट सर्किट में शून्य होगा। लीकेज सर्किट में वोल्टेज का मान नॉर्मल होगा। करंट का मान क्या होगा? मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस का मान मैक्सिमम होगा। यही एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन आता है, पूछता है शॉर्ट सर्किट में करंट का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो आपको इसी चीज बताना है। ठीक है। अब देखिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा है, एक खुले सर्किट में मतलब ओपन सर्किट में, ठीक है, प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होते हैं, पहला ऑप्शन। प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होते हैं, दूसरा ऑप्शन दे दिया बी। सी में दे रहा है कि प्रतिरोध शून्य और करंट अनंत होता है। डी में दे दिया प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य होता है। तो देख लीजिए क्या है, ओपन सर्किट है, पूछा क्या? खुले सर्किट, खुला मतलब ओपन। तो ओपन मतलब क्या होगा? ओपन सर्किट में क्या होगा? ओपन सर्किट में देखिए वोल्टेज का मान अनंत होगा। पूछा किसको है? ठीक है, देख किसको रहा? प्रतिरोध और करंट को। तो देखेंगे प्रतिरोध और करंट को। ओपन सर्किट में करंट का मान शून्य और रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी, यानी करंट का मान शून्य होना चाहिए और रेजिस्टेंस का मान अनंत होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिरोध का मान अनंत मिल गया, प्रतिरोध का मान अनंत, करंट का मान शून्य। तो ये कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए करंट का मान क्या है? शून्य है। ओपन सर्किट में करंट का मान शून्य, रेजिस्टेंस का मान जो है अनंत है, इन्फिनिटिव है। तो आप देख लीजिए इसका प्रतिरोध का मान अनंत, करंट का मान शून्य होता है। इस तरह से। अब इसी तरह से शॉर्ट सर्किट में पूछ देगा। शॉर्ट सर्किट में पूछेगा कि बताइए करंट का मान क्या होगा? तो यहां देख लीजिए करंट का मान क्या होगा? अनंत होगा शॉर्ट सर्किट में, इन्फिनिटिव होगा। रेजिस्टेंस का मान पूछे तो शून्य होगा। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते होंगे। सर्किट पूरा समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। जहां वीडियो अगर फास्ट लगे उसको रोक कर फिर से नोट्स में जरूर बातों को लिखे। इतना याद रहेगा आप लोगों को, तो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। हमने समझाने के लिए उसका डिफिनेशन भी लिखवा दिया, फिगर के साथ भी समझा दिया। तो आप लोग जो है इसी प्रकार इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दबाकर लाइक कीजिए। ठीक है, आज जो है सर्किट हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला जो है टॉपिक ओम्स लॉ आएगा, फिर पढ़ेंगे पावर निकालने के लिए कार्य ऊर्जा शक्ति बाकी है। टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपकी एग्जाम आते आते प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कर लिया जाएगा।
कोई भी प्रकार का टॉपिक आप लोग के पास नहीं बचेगा। और इतना हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, जितने मन लगाकर पढ़ रहे हैं, अगर हमारी 1 या 2 दिन गैपिंग भी हो जाए तो भाई लोग आप लोग क्लास जरूर आइए। सर बोल रहे थे आज, मुझे पता चला है कि सर जब आप आते हैं तो क्लास फुल रहता है, नहीं तो बच्चे जो हैं पूरी एकदम बिल्कुल ही आप लोग का रहना चाहिए। एग्जाम में इतना बेस स्ट्रांग होना चाहिए कि जब एग्जाम में आ जाए तब लगे कि हाँ सर ने पढ़ाया और हमने मेहनत किया। तो मेहनत दोनों तरफ से होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग आइए, क्लास कीजिए। थैंक यू सो मच।